Find the minimum value of ax plus by where xy square equals to c square. आकाश ये नहीं आता मेरे को अभी तक कॉल नहीं आया उनका सर मैंने ऐसे कर दिया हाथ धो पंखा खड़ा है यार where xy equals to c square. तो आपने देखो किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ax प्लस by. तो हम इसको p के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है. लेट p इक्वल्स टू x प्लस by. अब ये जिसको भी मिनिमम या मैक्सिमम दिखाने की बात करेगा आपने उसी को डिफरेंशिएट करना है. आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पर आपके दो वेरिएबल आ जा रहे x और y, ठीक है. तो एक को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसने आपको ये दिया हुआ है. एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दिया, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो सी स्क्वायर अपॉन एक्स. तो p कितना हो जाएगा ax तो ठीक है, b भी ठीक है, y की जगह आपका सी स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है. अब देखो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो x आपका ऊपर आना चाहिए बी सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर -1 अपॉन में था ना ऊपर लिया, तो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी पी अपॉन डी एक्स. ए तो ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1, बी सी स्क्वायर ठीक है, x की पावर -1 का -1 इंटू एक्स की पावर -1 ए माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स. अब इसको जो है 0 के इक्वल रखेंगे. एट डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0. नहीं कह रहा हूँ चल अगर तो जैसा हमें कुछ करना चाहोगे फिर हम मेरे ए इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन. जब तो हम कुछ निकल जाए थे यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट आ जाएगा ना. अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए इंटू सी. तो ये एक्स की वैल्यू आ गई. अब x की इस वैल्यू को इक्वेशन उसमें रख देंगे y की वैल्यू निकालने के लिए. सी स्क्वायर ठीक है, x की वैल्यू अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट इंटू सी. एक सी से एक सी हट जाएगा, अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी अंडर रूट बी. ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई है. ठीक है, अंडर रूट ए इंटू सी अपॉन बी आ गया. ठीक है, अब हमें करना है, अब हमें इसको वो भी दिखाना है मिनिमम, तो हमें इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, ये आदमी को चलिए इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं. हटा देता हूँ. अरे कोई नहीं बता मुझे आपको वाले रोड में मुझे आपको नीचे वाले भी देखो तो पता नहीं ना जितने करेगा ए माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर ले आएंगे, एक्स की पावर -2. अब इसका डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ए का तो 0 हो जाएगा, माइनस आपका बी सी स्क्वायर ऐसे रहता माइनस का 2 इंटू एक्स की पावर -2 -1. 0 हट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस 2 बी सी स्क्वायर और ये एक्स की पावर -3. एक्स की पावर -3 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा.
एक्स क्यूब। अब आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 2b, ठीक है। सी स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई थी √b √a √c/√a, इसका होल क्यूब करना पड़ेगा। देखिए आपका पॉजिटिव में आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0। तो अगर आपका डबल डिफ्रेंशिएशन आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, मिनिमम। Therefore p equals to ax plus by is minimum when x equal √b into c/√a and y equal √a into c/√b। ठीक है। पहले मैं कहता था अरे नहीं है भैया, वो रेटिंग करता है सर। बाय कौन नहीं पता सब बात क्रिकेटर नहीं आओ 10 साल से आने वाले मेरे Show that of all the rectangles with given perimeter the square has the largest area। तो इसमें एरिया को लार्जेस्ट दिखाना है, यानी एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। और आपको पता है कि जिसको भी मैक्सिमम दिखाना होता है उसी को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, यानी एरिया को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए आपने इस जो रेक्टेंगल है इसको स्क्वायर भी प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें इसने बोला विद द गिवन पेरीमीटर। इसने आपको भले ही आपको पेरीमीटर की वैल्यू नहीं दी, लेकिन उसके आगे गिवन लगा रखा ना, तो क्वेश्चन में जो भी ये बोलेगा कि ये गिवन है वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, क्वेश्चन में या आपका जो भी बोलेगा कि ये गिवन है वो चीज़ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसमें ये बोला ना गिवन पेरीमीटर, तो यानी यहाँ पर आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और एरिया को क्या दिखाना है, लार्जेस्ट, यानी एरिया को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो हम ले लेंगे लेट द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई। ठीक है। अब देखो एरिया क्या होता है, x इंटू वाई होता है ना। अब यहाँ पे देखो फिर से आपके दो वेरिएबल आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए उसने आपको क्या दिया है, पेरीमीटर गिवन दिया है। भले ही उसकी वैल्यू नहीं दी है, लेकिन उसने आपको क्या बोला है, पेरीमीटर गिवन है। और जो भी चीज़ गिवन होगी वो चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, कितनी p/2 माइनस एक्स आ जाएगी ना y की वैल्यू। तो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है। अब y की वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, x ऐसे रहेगा, y की जगह p/2 माइनस एक्स। तो ये px/2 और ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, dA/dx। तो आपका p/2 ऐसे रहा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल लगते हैं, ऐड dA/dx इक्वल टू 0। अब देखो आपने इसको अगर इस स्क्वायर प्रूफ करना है, तो यानी अगर आपने रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ को आपस में इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो यानी x और y आपस में इक्वल आने चाहिए। तो ऐड dA/dx इक्वल टू 0, तो p/2 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो p/2 इक्वल टू 2x। तुम्हारा क्लास ऑफ तो p इक्वल टू 4x आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर की वैल्यू रख देंगे, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इक्वल टू 4x, x प्लस वाई इक्वल टू 2x। x को यहाँ माइनस में ले जाएंगे तो y इक्वल टू x। तो आपका देखिए लेंथ इक्वल टू ब्रेथ आ जा रहा है ना, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। अब आपने इसके एरिया को वो भी तो दिखाना था, मैक्सिमम या लार्जेस्ट, तो उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dA/dx आपका p/2 माइनस 2x है, इसको इसका d²/dx² हो जाएगा, इसका 0 माइनस 2x को माइनस 2, माइनस का 2 आ रहा है। आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, यानी कि स्मॉलर देन 0। क्या बोल रहा है, Therefore area
ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम 100 साल पहले ये जो आगे है is maximum when x equals to y, that is when it is a square. ठीक है, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही, बस थोड़ा सा अपोजिट हो गया उसमें. शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स विद गिवन एरिया with given area the square has the smallest perimeter. इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको होमवर्क से ट्राई करना. इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसको होमवर्क से ट्राई करना. Show that all the rectangles show that rectangles inscribed in a circle inscribed in a given circle. The square has the maximum area. देखो अब की बार जो रेक्टेंगल को उसने सर्कल में अंदर इंस्क्राइब किया है. उल्टी भी करता है ठीक है, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है. अब इसने देखो ये क्या बोला, सर्कल आपको गिवन है ना, गिवन सर्कल. तो जो भी चीज़ आपको गिवन होती है वो चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट. यानी सर्कल आपका क्या है, कांस्टेंट है. सर्कल आपका चेंज नहीं हो रहा. सर्कल चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब उसकी जो रेडियस है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. ठीक है, अब आपने इसके एरिया को क्या दिखाना है, रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम. लेंथ को x ले लेते हैं, ब्रेथ को y ले लेते हैं. तो इसका एरिया फिर से x इंटू वाई हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इसने आपको, लेकिन यहाँ फिर से आपके दो वेरिएबल आ गए ना, x और y, तो उसको हटाना पड़ेगा. अब आपको कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें इसकी रेडियस आए, लेंथ आए और वाई ब्रेथ आए. अब ये रिलेशन आपको अपने आप बनाना पड़ेगा. एक सर्कल के अंदर आपका रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है. सर्कल आपको गिवन है. सर्कल आपको गिवन है मतलब वो सर्कल कांस्टेंट है. सर्कल कांस्टेंट होने का मतलब कि उसका जो रेडियस है वो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, और आपने रेक्टेंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है. रेक्टेंगल की लेंथ x, ब्रेथ y, तो इसका एरिया x इंटू वाई. अब इसको मैक्सिमम दिखाना है तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. लेकिन आपके दो वेरिएबल आ रहे हैं तो इसमें से एक को हटाना पड़ेगा ना. तो आपको एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें आपका रेडियस आए, लेंथ आए और ब्रेथ आए, क्योंकि इसमें रेडियस आपको कांस्टेंट दी हुई है. बताओ क्या रिलेशन हो सकता है, रेडियस डायगोनल. उससे हमें क्या मिल जाएगा डायगोनल से, ये रेडियस होती है पूरी, डायमीटर होती है, ये डायमीटर होती है. तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो 2r का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. तो y की वैल्यू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई. इक्वेशन 1. अब आपको एरिया को, यानी एरिया x इंटू वाई, इसको क्या दिखाना है, मैक्सिमम. तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना. तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रख देते हैं.
√4r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में आ रहा है तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन वो साइड करनी पड़ेगी। ये इतना समस्या ये है ना, ये काटते नहीं है कभी भी। कोई घर में पूछ जाता है कुछ नहीं करता है। हाँ भैया घर में सो रहा है तब भी नहीं काटेगा कुछ नहीं करता है पागल है। बिल्ली से तो पिट के आया था ये। मेरे सामने बिल्ली ने तो थप्पड़ मार दिया। अबे तूने खुला छोड़ देना इसको 5-6 दिन अबे वो नहीं है। इसको बांध के रखता था किस तरह वाला। अबे नहीं हो रही क्या वो चालू करके रहो। पीछे से भी झुके हो, आगे से भी पैर ऐसे हो गए कैसे? आगे वाले पैर ऐसे हो गए। ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा और ए का d/dx 4r² ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 4x3। दिन में बढ़ जाएगा। बांध के 8r²x हाँ, वो दिन लड़का घर के अंदर भी पूरा खुला छोड़ते हैं, बाहर भी पूरा खुला छोड़ते हैं। जब मर जाते हैं वहाँ फेंक देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। ये तो कैसे देना कर रहे हैं ऐसा नहीं सोच। वो तो ऐसा तो पानी ऐसी सोच नहीं है मेरी। मैं लेता हूँ जा। जेलर जिसको काटने का कितने लोगों को गिरा देते हैं, कितने लोगों को खेते पड़ता है। खेते तो जरूर पड़ता है ये लंबा जहाँ तो तक d/dx का 0 रख देंगे। इसी साइन करेगा आगे बढ़ेगा। इनका बड़ा हो गया ना, थोड़ा बड़ा मोटा होगा फिर लोग डर रहेंगे। तो खाते नहीं है पता नहीं क्यों। तो x की वैल्यू 0 ये तो हो नहीं सकती पॉसिबल, तो ये आ जाएगा x² = 2r²। तो x = √2r, तो x की वैल्यू √2r। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर स्क्वायर प्रूफ करना है ना, तो y की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए। अब x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। बल्कि चिकन क्या है अंकल, 1 मिनट से लगाता क्या क्या मोटा मोटा ऐसा ही तो है। बीमार हो जाते हैं। x² की वैल्यू 2r स्क्वायर आई थी अपने आप बढ़ जाएगा। 2r² √2r। तो देखिए y की वैल्यू भी इतनी आ गई ना, तो x और y आपके इक्वल आ गए। तो जैसा तो वही है ऐसे बिल्कुल ब्राउन कलर है, तो ब्राउन में साइड ब्राउन में हमारे बड़ा बॉल में है फिट एक हो गया और वो पहले बदला था और अब ऐसे हुआ जैसे लग रहा था नॉर्मल और साइड फैलने लगे मोटा हो गया, मोटा भी बहुत कर रहा है। तुमने उससे कोई छोड़ दिया तुमने कोई रोड में। अब देखो आपको इसको मैक्सिमम दिखाना है तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका कितना आया था 2a और इक्वल टू में कितना। अबे तू आगे रहेगा चेक करना देखिए आ गया। फिर आ गया मैं बोला भाई ये बात तुम आ गया तुमने इसमें आ गया तुमने कितने टेस्ट करने पर मैं टेस्ट करें अभी यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब में भी तो देखिए इसी मुंह में पानी के स्प्रे मारे। चलिए इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। मस्त है खेलना ये जो 2 है, हाँ अच्छा, इससे पहले इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आपका कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये 4r² - 2x। घर में बात 5 दिन तक दिन तक पूरा ही नहीं मारा बॉडी भी पीछे कराई पीछे ले गया खेत में फिर कराई फिर बात कुछ नहीं सोया है इसलिए इतना दिन अभी आ जाए कुछ प्रोडक्ट टू a इंटू में ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन d²a/dx² प्लस d/dx इंटू में ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 4r² ऐसे रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इसका 6x²। अब आपको याद होगा कि हमने dA/ जो dx है उसको 0 लिया था ना, तो dA/dx की जगह हम कितना रख देंगे 0 रख देंगे। तो d²/dx² कितना आ जाएगा 4r² - 6x²/a। और इसका एरिया कितना आया था x × y आया था। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू हट चल जाए नहीं जाएगा ना, वो ऐसे जाते ही नहीं है भागने में। कितनी बार देख रहे हैं हम तो कह रहे हैं नहीं जाता इसको भेज दो लड़की को खाना।
इससे कुछ स्टार्ट नहीं करा गया। तू अपना देख ले, वो तो ऐसे ही रहेगा। वो स्टार्ट कर 4r² ऐसे ही रहा माइनस 6x²। x² की वैल्यू 2r² थी अपॉन रूट x और y। x के लिए अंडर रूट 2r, उसकी वैल्यू अंडर रूट 2r। स्टार्ट कहाँ करा है? वो क्वेश्चन नहीं है खाली, आंसर कहाँ है इसका? तो ये आ जाएगा 12, 4 माइनस 12 माइनस का 8r² और अपॉन में 2r²। माइनस 4 ये स्मॉलर देन 0 आ रहा ना, therefore area of rectangle is maximum when x equals to y, that is when it is a square। और वैसा करता है पर मैथ्स में कितनी देर पड़ेगी? ठीक है, prove that दिन में नहीं सो पाता क्या? area of right क्या करता है मेरे समझ नहीं आ रहा है। अबे तू खुदाई उदाई में आता है क्या? अभी टाइम नहीं मिलता सही में। मिस्त्री है तू? टाइम नहीं मिलता है दिन में इसको सोने का। करना पड़ता है। बाहर की दुनिया में से छोड़ के आ गया। बाहर के घर के अंदर घर में खुद ही चली गया ना। टाइम पूरा हो गया। आज की वॉक कर ली। और इतनी तेज मायने से इतनी तेज मायने। of given hypotenuse of given hypotenuse is minimum when it is isosceles। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके एरिया को मिनिमम दिखाना है और उसको आइसोसेलेस भी प्रूव करना है आपने, और इसमें उसका हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो मैंने बोला था कि जो चीज़ गिवन होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। एक दिन साथी लड़की भी आई है हमने तेरा के आगे बढ़ गई तो बेस को x ले लेते हैं, परपेंडिकुलर को y ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? अरे हो गया यार। ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, सब बना देगा। हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। फिर से इसमें दो वेरिएबल आ जा रहे हैं ना, तो इसी के लिए उसने आपको कह दिया इसका हाइपोटेन्यूज कह दिया है, गिवन दिया हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है, तो यानी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइपोटेन्यूज को हम वो ले लेते हैं, क्या ले लें इसको हाइपोटेन्यूज को, कैपिटल H के ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम k का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर अंडर रूट k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू x ऐसी रहा, y की जगह k स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी अंडर रूट हटाने के लिए आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी, तो a स्क्वायर ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 x स्क्वायर चलने या कुछ ऐसी आगे चलने हैं छोड़ो सी यार गंदी जो सबसे की जीत गलती ना है छोड़ यार अबे गंदी क्यों हो रही है? हां अरे गंदी बाहर से करेंगे उन्होंने तारक असली है वो, मेरे को भी पता है भाई। हां तो आपको पता है तो कुछ होता थोड़ी फिर से गंदे पानी में स्टोर करता है जो निकाल होता है मैंने भाई। a स्क्वायर का 2 हो जाएगा। YouTube में देखा जरा वो अपने सुना वही आपने तो यहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है,
फिर यहाँ पर जो 4 साइन 2 में लगे दोनों साइड हमने क्या ले लिया 2 वो ले लिया, कॉमन ले लिया। फिर dA/dx को हमने 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा और ये k² x - 2x³। तो यहाँ से फिर हमने x को क्या ले लिया है, कॉमन हमने ले लिया है x को, ठीक है। तो एक आ जाएगा x = 0 और एक k² - 2x² = 0। x = 0 हो नहीं सकता, तो 2x² = k² आ गया, x की वैल्यू k/√2। अब इसको आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो उसका बेस और परपेंडिकुलर इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, यानी x और y की वैल्यू इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। x की वैल्यू आ चुकी है, अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो इससे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। k² ठीक है, x² की वैल्यू k²/2, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेंगे, 2k² - k²/2 k² का k हो जाएगा 2 का √2। तो देखिए y की वैल्यू भी इतनी आ रही ना, k/√2, तो x और y आपका इक्वल आ रहा है। Since x = y, therefore it is an isosceles triangle. अब इसको आपने क्या दिखाना है, मैक्सिमम या मिनिमम। अब इसके एरिया को मिनिमम दिखाना है तो आपने जो इसका डिफरेंशिएशन निकाला था उसको आपको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आगे तो ये पत्थर चढ़ाएंगे देखने में मालूम है तो ये इच्छा नहीं पड़ गया उसमें पत्थर नहीं चढ़ाएंगे ये आज चला चला रहे हो हैं कम मैंने देखा k² x - 2x। इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, 4 को बाहर ऐसे ही रहने देते हैं, a इंटू में ऐसे रहा dA/dx का डिफरेंशिएशन d²/dx² प्लस dA/dx ऐसे रहा a का डिफरेंशिएशन 1, k² ऐसे रहा x का डिफरेंशिएशन 1, 2 ऐसे रहा इसका डिफरेंशिएशन 3x²। अब dA/dx आपने 0 रखा था ना, तो यहाँ पर हम dA/dx की जगह 0 रख देंगे, तो 4 ब्रैकेट a इंटू d²/dx² 0 k² - 6x²। d²/dx² की वैल्यू k² - 6²/4 पहले हाथ में क्या पता वो देंगे हमको है झूठ बोल रहा है कल आगे हम खाते हैं तो क्या पता। अरे नहीं मैं यार कल खा लिया चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं होगा बराबर से कह रहा हूँ मैं कर गया मेरे को कुछ बोला ही नहीं अच्छा लग नहीं कहा यार कुछ मतलब ही नहीं कुछ पता नहीं मैं आया तुझे भी k² ठीक है, x की वैल्यू मत से रुके और x² आपका कितना है, k²/2 आएगा। वही तो घर आके नहीं पूछा मैं घर आके पूछूंगा अच्छा मैं कह रहा कैसे बनाता हूँ छोले एरिया इसमें कैसे बोल रहा हूँ मैक्सिमम दिखाना है, मिनिमम नहीं दिखाना है, एरिया इसमें आपका मैक्सिमम दिखाना है। यहाँ पर रॉन्ग लिख दिया था, ये मैक्सिमम दिखाना है, ठीक है। फिर अपॉन में 4 ऐसी ना एरिया हाफ इंटू x इंटू y। अरे आगे जगह बोलना कौन से छोले कौन सा ठेले में बोल रहा है कितना है थोड़ी सेंटेंस लगा ले अपनी 2 1 3 k² - 3k² माइनस का 2k²। अरे बर्बाद ठीक है, x की वैल्यू k/√2, y की वैल्यू k/√2 2 होता है,
के स्क्वायर होता है, माइनस का 2 आ गया, स्मॉलर देन 0। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्मॉलर देन 0 आ रहा है तो यानी ये मैक्सिमम है। नान 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 का क्या हो गया? क्या हो गया? ये मैक्सिमम अबे नान मैक्सिमम है। पीटी जैसा होता है भाई। पेटी जैसा ऐसा नहीं होता वो एकदम होता तंदूरी है दैट इज बोल दिया व्हेन इट इज आइसोसेलेस। बेटा ठीक है। मजा तो आ गया हवा में।